दलित शब्द को लेके लगातार एक बहस चलती रहती है इसी समाज से कि हाँ, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भाई ये शब्द से छोटेपन का एहसास होता है, जबकि कई लोग मानते हैं कि ये हथियार है जिसको लड़ा जाता है, जो लड़ने की ताकत देता है। तो इस शब्द को दलित साहित्य के परिप्रेक्ष्य में और ऐसे जनरल परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि दलित शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ या इनका जो परिभाषा इनकी है, मैंने अभी जो अमर उजाला में राष्ट्रपति जी वाले मुद्दे पर लेख लिखा, उसमें ये बात भी मैंने उठाई कि इन्होंने जो शब्दकोश बनाया है उसके अनुसार तो दलित वो है जो मरा हुआ है, रौंदा हुआ है, दमित है, पीड़ित है, हैं? लेकिन हमारे यहाँ दलित एक वर्ग का पर्याय बन गया है, व्यवहारता बन गया है। वो उससे तमाम दलित जातियाँ उससे आइडेंटिफाई हो रही हैं, पहचानी जा रही हैं। हाँ, ये दलित शब्द अभी भी संवैधानिक शब्द नहीं है, ये बात निश्चित है। वहाँ अनुसूचित जाति ही है और अनुसूचित जाति का भी पर्याय बन गया है। असल में ये था कि हमारे वामपंथी लोगों ने दलित को इस रूप में परिभाषित कर लिया कि जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, जिसकी जो है सामाजिक स्थिति खराब है, वो कोशिश ये कर रहे थे कि ये अनुसूचित जाति के बजाय कोई भी ऐसा व्यक्ति पहचान लिया जाए। जैसे ये होता है ना कि सबकी गरीबी दूर करनी है, तो जो असल दलित है उसको दूर करके किसी की भी गरीबी दूर कर देनी है। तो इस तरह से दलित शब्द के सामने जो दिक्कत आई है हम जो महसूस करते हैं कि ये तो ठीक है कि उसको बोलते हुए महसूस करते हुए लगता है कि हाँ, मरा गिरा है, फिर हम मरे गिरे क्यों हों, हम आज़ाद क्यों नहीं, हम बराबरी का शब्द क्यों नहीं लाएं, ये सवाल खड़े होते हैं। मैं आपको बताऊं भी, यहाँ मैं गया था एक जगह, कहाँ सी, उत्तर प्रदेश में ही, वहाँ तो लोगों ने इस शब्द को लेकर ही सारी बहस की। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन बात यह है कि जब तक, अब ये देखिए इंटरनेशनल शब्द बन गया, दुनिया में दलित साहित्य या दलित जो कम्युनिटी है वो इस शब्द के साथ पहचानी जा रही है। आप ये देखिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश लोग दलित शब्द का विरोध करते हैं, उन्हीं के अध्यक्ष महोदय ने, शाह जी ने जब परिचय कराया कोविंद जी का, तो सबसे पहले यही बात कही उन्होंने कि वो दलित समाज से आते हैं। तो ये एक राजनीतिक ज़रूरत बन गई उन लोगों की भी, क्योंकि दलित का मतलब ही ये हो गया कि वो बहुत बड़ा समाज जो शोषित है, पीड़ित है और ख़ासकर अनुसूचित जाति से जिसका ताल्लुक़ है। हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि अगर 10 साल 20 साल बाद अगर ये लगता है कि हाँ, कोई और शब्द साहित्यकार अपने लिए उपयुक्त चुने, चूँकि ये शब्द जो है स्वामी अच्युतानंद जी ने स्वीकार नहीं किया था। मैं आपको बताऊँ, वो उसको उसी तरह से समझ रहे थे जैसे गांधी जी हरिजन शब्द दे रहे थे। हालांकि हरिजन शब्द में जिस तरह की मतलब हाँ, एक घृणा और एक उदासीनता और एक अपमान बोधकता है, वो यहाँ नहीं है। इसमें उत्तेजना है, उसमें जो है एक विद्रोह की एक शक्ति है। ये शब्द बहुत सशक्त है। और दूसरा, इसको हमारे लोगों ने अलग तरह से परिभाषित भी कर लिया है। डिग्निफाई है दलित, टैलेंटेड है दलित, उसका अलग से परिभाषाएं भी कर ली हैं, लेकिन जो चल रहा है उसमें यही माना जाता है। हाँ, तो हाँ सर, एक सवाल तो ये है कि ये शब्द पे जो बहस चली है, और इसमें मैं एक और सवाल जोड़ना चाहता हूँ कि क्या ये इसलिए भी हो रहा है कि आज जो दलित शब्द है उसने अपनी एक पहचान बना ली है और शायद उसकी एक ताकत बन गई है, तो उस ताकत को लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फिर कोई शब्द गढ़ा जाएगा, फिर उसको ताकत बनने में सालों लगेंगे। तो क्या ये भी एक वजह है क्या? आप सही समझ रहे हैं। जहाँ तक मेरा अपना मत है, ये आज जो लोग दलित शब्द को लेकर का आपत्ति कर रहे हैं, 10 साल पहले, 20 साल पहले या 30 साल पहले, तब वो लोग कहाँ थे? तब कोई इस शब्द पर आपत्ति नहीं कर रहा था। और तब ये दलित शब्द ये तमाम अनुसूचित जातियों का और उसके साथ साथ स्त्रियों का, और इसके अलावा बहुत सारी जो हम ओबीसी कहते हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी जातियां हैं कि जो केवल नाम मात्र के लिए ही वो स्पृश्य हैं, लेकिन वो उनमें स्पृश्य में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, वो उसी श्रेणी में आती हैं। तो ये एक तरह का एक
फोर्स बन गई थी, एक ताकत बन गई थी। इसीलिए शुरू में जिन लोगों ने दलित साहित्य को नकारा, और हमारे भी बहुत सारे कई लोग हमारे बीच में से भी, वो भी इस बात को कहते रहे भी ये दलित साहित्य जो है, ये दलित शब्द ठीक नहीं है और ये अपमान का बोधक है और ये इस तरह का बोधक है। लेकिन आज वही हमारे लोग वो दलित साहित्य के नाम पर वो सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। वो दलित साहित्यकार के रूप में उनकी जब पहचान होती है तो उन्हें उस पर गर्व करते हैं, उसके नाम पर पुरस्कार भी लेते हैं, सब कुछ होता है। तो बात वही है कि मूल ये है कि यदि दलित शब्द के बजाय यदि इस साहित्य का नाम कुछ और दे दिया जाए, मान लिया अम्बेडकरवादी साहित्य कह दिया जाए, तो क्या उतना कहने से वो सारा साहित्य अम्बेडकरवादी होगा? क्या वो अम्बेडकर की जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, उनकी वैचारिकता है, क्या उसका प्रतिनिधित्व करेगा? और क्या जो दलित साहित्य है, क्या वो उसके मानदंड या उसका जो वैचारिकता है, क्या वो अम्बेडकरवाद से अलग कुछ और है? मैं कहना चाहता हूँ कि दलित साहित्य पूरी तरह अम्बेडकरवाद पर आधारित है, उस पर केंद्रित है, उसी चिंतन पर। और उसमें कबीर, रैदास और हमारे फुले और हमारे जो दूसरे बुद्ध, तो बुद्ध, कबीर और फुले, ये यानी कि तीन अलग अलग धाराएं हैं, तीन अलग अलग एक तरह की विचार हैं, तीन अलग अलग व्यक्ति हैं, विचारों के प्रतिनिधि हैं। तो उन सबको एक समाहित करते हुए अम्बेडकरवाद बनता है। और दलित साहित्य ने अम्बेडकरवाद को जिस शिद्दत के साथ, जिस ताकत के साथ स्थापित किया है समाज में, उसने राजनीति ने भी उससे ताकत ग्रहण की। और इसीलिए जब दलित साहित्य नहीं था तो दलित राजनीति नहीं थी। उस समय बहुजन राजनीति थी या दूसरी राजनीति, दलित राजनीति नहीं थी। तो साहित्य ने राजनीति को भी एक शब्द दिया, उसकी ताकत दी, उस ताकत ने राजनीति आगे बढ़ी। तो मुझे लगता है कि ये कुछ लोगों का कि अब इस ताकत को कैसे खंडित किया जाए। जैसे राजनीति में हुआ कि दलितों में महादलित, अति दलित, और इसलिए उनके आरक्षण को भी अलग अलग किया गया। पहले यहाँ पे SC ST कमीशन एक होता था, अब अलग SC कमीशन अलग, ST कमीशन अलग। हरियाणा ने किया, फिर दूसरे राज्यों ने किया कि उन्हें महादलितों का आरक्षण अलग, उनका अलग। तो इस तोड़ करके इस तरह से, और अब अलग अलग इस तरह से बांटना, कैसे उसकी शक्ति को कैसे तोड़ा जाए कि जो एक दलित नाम से बन रही थी, तो उसका अलग अलग तरीके से विचारधारा के साथ में। तो अब ये एक उस तरह का प्रचार है कि दलित शब्द ये ठीक नहीं है और ये अपमान का बोधक है या कि, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी वो है, विचार का संकट हमेशा रहता है। असली चीज़ है उसकी प्रतिबद्धता। आखिर उस लेखक की, उस साहित्य की प्रतिबद्धता कहाँ है? क्या उसकी वैचारिकता कहाँ है? क्या केवल शब्द बदलने से वो वैचारिकता आ जाएगी, वो प्रतिबद्धता आ जाएगी? मुझे लगता है कि नहीं आएगी। ये जब तक समाज के स्तर पर हम तैयार नहीं हो रहे, जब तक हम उस विचारधारा में पक कर नहीं आ रहे हैं, जब तक हम उन पाठशालाओं में से पढ़ के नहीं आ रहे हैं, तो तब तक वो आप कुछ भी आके लिखेगा तो उसको कह दिया जाएगा कि ये वो अम्बेडकरवादी साहित्य हो गया या ये वो साहित्य हो गया। तो ऐसा चलने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि ये दलित साहित्य के साथ खड़े, मैं आज की तारीख में शब्द के साथ खड़ा हूँ, क्यों इस शब्द ने ताकत दी है और आज भी ये बहुत बड़ी पहचान है। और आज देश में, विदेशों में, यूनिवर्सिटीज़ में दलित साहित्य लगा हुआ है। यदि आज आप इसको हटा दें तो वो सारे यूनिवर्सिटीज़ में से हट जाएगा, सारी यूनिवर्सिटीज़ में से गायब हो जाएगा। इतना जो शोध हो रहा है वो सब रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। तो क्या करेंगे उसका? वो इतना महत्व का काम हुआ है, विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। जो नई पीढ़ी आ रही है वो दलित साहित्य के नाम पर है, वहीं से वो अम्बेडकरवाद की प्रेरणा लेती है, वहीं से वो संघर्ष की वो प्रेरणा ले रही है, वहाँ से आ रही है, वो संघर्ष कर रही है। इतना सारे विश्वविद्यालय में हम जा रहे हैं, वो देख रहे हैं उन सब चीज़ों को। तो इसलिए आज की तारीख में मैं इस सब के साथ खड़ा हूँ। ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो दलित शब्द का आपने संकट बताया था, इसको पार्लियामेंट में हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हर पार्टी में होते हैं, उनको चाहिए कि वो एक आवाज़ उठाएं और एक संशोधन के साथ इसको एक पर्याय के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, उसे दर्ज किया जाए संविधान में। संवैधानिक दर्जा उसको मिलना चाहिए। वो संविधान से बाहर क्यों है? आप देखेंगे कि हर दिन, चाहे अनुसूचित जाति शब्द हो ना हो, हर अखबार में, हर TV चैनल पर दलित ज़रूर आएगा। मैं तो कम से कम 30 साल की कटिंग दिखा दूंगा आपको। जितना दलित होता है मैं काट के रख देता हूँ, उस पर सोचना है। तो क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है, खींचता है ध्यान, आकर्षित करता है, क्योंकि वहाँ वो निश्चित तौर पर उसके साथ कोई ना कोई वेदना आई होती है। आप देखिए, जब मैं देखता हूँ कि अखबारों में हमारी हिस्सेदारी कितनी है या मीडिया में हमारी हिस्सेदारी कितनी है, तो हमें हिस्सेदारी मिलती है दलित शब्द के साथ। उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? बलात्कार हो गया,
दलित का घर जला दिया, दलित को लूट लिया गया है, दलित का वेतन नहीं दिया गया, सारी नकारात्मक न्यूज होगी। किसी को पुरस्कार दिया गया हो, कोई हाईलाइट नहीं होगा। पूरे अखबारों के पेज भर के आते हैं इनके छोटे छोटे सम्मान के लिए, और हमारा दलित सम्मान ये नहीं है कि ये आधा पेज भी दे दे, एक इंटरव्यू भी छाप दे। तो इसलिए ये लड़ाई जो है ये मानसिकता की लड़ाई है, मानसिक स्तर पर लड़ाई चल रही है, और उसको बदलने के लिए लंबा संघर्ष। हालांकि हालात देश में ख़राब हैं, और ख़राब हालातों में साहित्य अपनी भूमिका अदा करता है, तो इसलिए दलित लेखकों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है। क्या लेखक ये मांग उठाएंगे मिलके कि इस शब्द को संवैधानिक दर्जा दिया जाए? ऐसा संभव है आने वाले दिनों में, क्योंकि आप दोनों वरिष्ठ साहित्यकार हैं? नहीं, मैं तो चाहूँगा कि उठाएं, और हम लोग अपने स्तर पर अपने लेखों में उठाएंगे इस बात को। बहुत कई बार संज्ञान ली जाती हैं चीज़ें। हम